अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि जो हम बेलर से मटेरियल कलेक्ट करते हैं, राइस ट्रा है, शुगर कैन है और कॉर्न स्टैक है, इसको हम फसलों की बकिया जात को जो उठाते हैं, इसका क्या फ्यूचर है, इसकी डिमांड कितनी है, पाकिस्तान को इसकी कितनी ज़रूरत है, इंडस्ट्री को इसकी कितनी ज़रूरत है। आज हमारा साथ दे रहे हैं हमारे ये दो छोटे ट्रैक्टर। वैसे ये छोटे तो है नहीं, होता तो माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा है कंपनी में। वैसे हमारी फैमिली में हमसे ये छोटे हैं, इसलिए मैं इनको छोटा कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल है? हमजा साहब। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हमजा साहब, ऐसे इनका मैं तारुफ करवा दूँ। ये जी हमारा जो जितना भी ऑपरेशन है ये दोनों ही देखते हैं। जैसे बॉयलर को चलाना, जो फ्यूल पीछे से बना के हम फैक्ट्री डिलीवर करते हैं, आगे उसको कैसे चलाना है बॉयलर में, वो ये दोनों देखते हैं। दोनों ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं और एक आर रीजन 1 को देखता है, दूसरा R2 को देखता है। तो आज हम इनसे पूछते हैं आपका ही सवाल कि अब्दुल्ला साहब, आपने सुन लिया होगा कि हमें ना लोग अक्सर पूछते हैं जी इसकी क्या डिमांड है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है। पहले हम बात करें राइस ट्रा, जो हमारा सबसे बड़ा सीजन होता है, तो सर ओवरऑल ही टोटल बायोमास फ्यूल की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पाकिस्तान में, और आगे आगे आहिस्ते से डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कम होने का तो हम सोच ही ना रहे। जो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि अगर सपोज अगर कोई इंडस्ट्री अगर कोई लाख टन इस्तेमाल करती थी ना, अब वो अगले साल सोच रही है कि जी उसको 150,000 टन चाहिए होगा। और इसी तरह और इंडस्ट्रीज अब बायोमास पे आ रही हैं। अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोल और जो बाकी है ना हमारे जो बाकी फ्यूल है, हम उनको छोड़ के वो लोग अब बायोमास पे आना चाह रहे हैं। हमजा साहब, आप बताएं, आप अपने बॉयलर्स पे कितनी क्वांटिटी में आप राइस ट्रा और इसको यूज करते हैं, और क्या आप कहते हैं? राइस ट्रा हो गया, उसके बाद जो शुगर एंड ट्रैश हो गया, वो हम लोग ऑलमोस्ट कंपनी हमें 30 to 35% प्रोवाइड कर रही है इस टाइम पे, जो इंडस्ट्रियल बायोमास कंपनी है। तो उसके अलावा हमारी वहाँ पे मैं बेसिकली देखता हूँ, जो हमारी गुजरात साइड है, वहाँ पे हमारा प्लांट है, हम काम कर रहे हैं सर्विस टायर गुजरात के साथ। तो उधर हम लोग बेसिकली वहाँ पे मेजर जो परचेज हम लोग कर रहे हैं वो है सफेदे की पत्ते की। जो ये सफेदे की पत्ते की बात की है, हमने वीडियो भी अपलोड की थी। ये लोगों के लिए एक नया काम है। ये भी अच्छा, हम वेस्टेज दूसरी तो बात करते हैं, फसलों की वेस्टेज, ये दरख्तों की भी वेस्टेज होती है। ये भी हमारे बड़े ही काम की चीज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ने इसको एक अच्छा डेवलप किया है कि हम जगह जगह रोडों पे बिखरे हुए जो गंदगी फैला रहे थे, जो दरख्तों के पत्ते, हमारे जो सड़कों के इदारे हैं या हमारी गवर्नमेंट है, वो उससे बहुत परेशान थी कि हम इसका करें क्या। वो भी खैर सफाई तो कर लेते थे। आजकल जो ये ग्रीन पर वो क्या है, ग्रीन पंजाब, ये ग्रीन पंजाब का जो विजन चल रहा है कि साफ सुथराई, उसमें वो उठा तो रहे थे, सड़कों से उठा रहे थे, उसको डंप कर रहे थे कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ पे वो पोल्यूशन का बाइस बन रही थी। तो हमने उनको उठा के आगे अल्हम्दुलिल्लाह इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया कोल के रिप्लेस पे। अच्छा, तो दूसरा अब्दुल्ला साहब, इसका जो हमारा राइस ट्रा है, इसका अभी हमसे ना लोग इसमें आना चाह रहे हैं, उनका यही सवाल है कि जी क्या इसकी डिमांड इतनी है पाकिस्तान में कि हम इसमें आते हैं तो ये कब तक खत्म होगी? सर अभी तक तो देखें, हम लोग जो अपनी ही हमें प्रोडक्शन मिलती है, हम लोग सिर्फ वो तो 25-30% राइस ट्रा यूज कर रहे होते हैं। अगर मैं अपनी साइड से बात करूँ तो मैं सिर्फ एक साइड पे 25% राइस ट्रा इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी मुझे और फ्यूल्स लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर मेरे पास पूरे साल के लिए अगर राइस ट्रा स्टॉक होगा तो मैं राइस ट्रा ही चलाना प्रेफर करूंगा। लेकिन जब हमारे पास ना होने की वजह से फिर मुझे मार्केट से और परचेज करना पड़ता है, जिसमें थोड़े से महंगे फ्यूल भी हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, और कुछ सीजन फ्यूल्स हैं जो हमें मिल जाते हैं, हम वो स्टॉक करते हैं। यानी कि इतना हम काम कर रहे हैं, इतनी इसकी कलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, और फिर भी हम अपने जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम स्टीम जनरेट करते हैं, वहाँ पे हम 20% ओनली अपने ही रिक्वायरमेंट जो पूरी नहीं कर पा रहे पूरे साल की। मैं बात करूँ अपने फील्ड कलेक्शन की, तो पाकिस्तान में अभी हम 0.1% पे भी नहीं आते कि हम फसलों ये पराली को हम उठा पाते हैं। तो देखें कितनी बड़ी आगे फील्ड बढ़ी हुई है और बहुत सी गुंजाइश है। अच्छा हमजा साहब, बताइएगा कि ये जो आप चला रहे हैं बायोमास पे बॉयलर्स, ये टफ काम है, आपने माशाल्लाह रात दिन एक मेहनत की है, आप इसमें बड़ी एक टफ जॉब का सामना कर रहे हैं।
تو بتائیں کہ ابھی انشاءاللہ آگے جو مسئلے مسائل ہے جو کلیئر ہو رہے ہیں, آگے یہ کام ایزی ہوگا کہ ایسے ماشاءاللہ ود ٹائم کا ایک مارکیٹ پراپر ڈیولپ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہم نے سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہے, ہم نے رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہے. تو ماشاءاللہ اب جو لوگ ہیں وہ بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. لوگوں کا ماشاءاللہ اس طرح یہ کہ ایک سیپریٹ لوگوں کو کاروبار بھی مل رہا ہے. جو چیز پہلے ویسٹ ہو جاتی تھی, جو لوگ تنگ آ کے باہر لوگوں کو پیسے دیتے تھے کہ یار یہ اٹھا کے لے جاؤ, اب ماشاءاللہ ایک نا سسٹینیبلٹی کی وجہ سے, ایک رینیویبل انرجی کی وجہ سے وہ چیز کنسٹرکٹیولی لوگ اب لا کے انڈسٹری بایو میس کو سیل کر رہے ہیں, اور اس سے کیا ہے کہ ماشاءاللہ روزگار بن رہا ہے. اور الحمدللہ یہ چیز کا آگے سکوپ ہے, انڈسٹری کنسٹرکٹیولی بایو میس کی طرف شفٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ سے بات ہے کچھ ہمارے انوائرمنٹل ایشوز بھی بہت زیادہ پاکستان کو فیس کرنے پڑ رہے تھے. تو انشاءاللہ اس کا اور زیادہ سے زیادہ ڈے بائی ڈے اس چیز کے نا لوگ زیادہ سے زیادہ بایو میس بوائلرز پہ کنورٹ ہو رہے ہیں, اور اس کی ڈے بائی ڈے جو اس کی کنزپشن ہے نا بایو میس فیول کی وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ بایو میس کو ڈیولپمنٹ پہ الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی انڈسٹریل بایو میس اس میں شانہ بشانہ اپنی انڈسٹری کے ساتھ کھڑی ہے. کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنا کام چلا ہی رہے ہیں, ہماری انڈسٹریل بوائلر جو ہماری ٹیم ہے وہ اونلی اس ٹائم الحمدللہ اس پہ ہی کام کر رہی ہے کہ فصلوں کی بقیہ جات اور درختوں کی بقیہ جات سے ہم اپنے بوائلرز بنائیں اور اس کو ہم چلا سکیں. اور ہمارا جو ویژن ہے کہ اکیلے ہم نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری کو بھی ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں, ان کو بوائلر پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اونلی ان پاکستان میں بنا کے کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ باہر سے منگوا لیں, یورپ سے منگوا لیں, چائنا سے منگوا لیں, اپنی ہی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان میں اس کو انسٹال کر کے پاکستان کا بینیفٹ کر رہے ہیں. اچھا حمزہ صاحب, وہ میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیں کہ جو ہم اس کو چلا رہے ہیں بایو میس فیول کو, عبداللہ صاحب بھی ہیں, آپ دونوں آپریشن کو دیکھتے ہیں, اس کو کیا چلانا کتنا آپ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں دن رات آپ کبھی کس جگہ پہ ہوتے ہیں, کبھی کس جگہ پہ, ایک آسان کام نہیں ہے. تو کیا آپ اس کو سوچتے ہیں کہ یہ کول سے کتنا, یا کول ہو گیا, گیس ہوگی, یا فوسل فیول ہو گئے, ان سے اس کو بایو میس پہ چلانا, یا فصلوں کی بقیہ جات ہے, درختوں کی بقیہ جات ہے, اس پہ چلانا آسان ہے, مشکل ہے, کتنا ٹف ہے؟ سر جو بایو میس فیول اس ٹائپ پہ چلانا کمپیریٹیولی کول سے اور گیس سے بہت مشکل کام ہے. کمپیریٹیولی اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس کی ابھی اویلیبلٹی بھی مارکیٹ میں بن رہی ہے. باعث اس کے بعد آپریشن کے اندر بھی ہمیں کو کافی زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہیں. کچھ اپنا ہمارے کوالٹیز کے بھی ایشو ہوتے ہیں, سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ. بٹ کمپیریٹیولی ہم جو ہمارا پریویس ہم لوگ چلا رہے تھے, کول ہو گیا یا ہماری گیس ہوگی, جو ڈیزل سے ہم انجن چلا رہے تھے, ان سے بہت مشکل ہے بایو میس کو چلانا. بٹ ہم یہ صرف اور صرف بایو میس کو پروموٹ کرنے کی ہماری میجر ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کا انوائرمنٹ پرائیورٹی پہ ہمارے لیے ہمارا کنٹری ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کے انوائرمنٹ کو سیو کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے جو ہم کول باہر سے منگوا رہے ہیں, ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ہمارا جو پاکستان کے اندر امپورٹ بل ہے اس چیز کو کم کریں. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ بایو میس بنائیں, اس کے اوپر اسٹیم بنائیں, انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہو, ایک رینیویبل انرجی کے اوپر بھی جائیں, ہمارے انوائرمنٹ کو بھی اوور آل اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا فائدہ مل رہا ہے, انڈسٹریز کو بھی ماشاءاللہ اس چیز کا فائدہ مل رہا ہے. آبویسلی بات ہے ایک جو بایو میس فیول ہے اس ٹائم پہ کرنٹلی وہ ایک چیپ سولوشن ہے. ہم کوئلے اور اگر ہم اس سے بات کریں جو گیس ہے اسے بہت چیپر سولوشن ہے ہمارے پاس بایو میس. انڈسٹریز بھی موو کر رہی ہیں, انڈسٹریز بھی سپورٹ کر رہی ہیں اس چیز کو, جو لوکل ہماری اتھارٹیز ہیں, گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں, وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں. الحمدللہ ہم سارے مل کے پاکستان کو ٹاپ کے اوپر لے کے آئیں گے کہ گرین کمیونٹی کے اندر پاکستان ٹاپ کے اوپر ہوگا, سسٹینیبلٹی کے اوپر پاکستان ٹاپ پہ ہوگا انشاءاللہ. یہ جو ہمارا ویژن ہے نا, یہ ہمارا ایک تو بزنس ہے, یہ ہم اس کو چلا رہے ہیں. یہ ہمارے جو گروپ چیئرمین ہیں عابد اسماعیل صاحب, ان کا ایک ویژن ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو ہمارا یہ جو مقصد ہے دن رات محنت کرنا, اور یہ انہوں نے یہی ہمیں سکھایا کہ نہیں بیٹا آپ نے پاکستان کے لیے کرنا ہے, اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. جتنا ہمیں دم ہے انشاءاللہ ہم اس پہ پوری کوشش کریں گے, دل و جان لگائیں گے کہ ہم اپنے پاکستان کو, ایک تو جیسے حمزہ صاحب نے بتایا کہ باہر سے ہم کول کو امپورٹ کر رہے ہیں, گیس کو کر رہے ہیں, اور ڈیزل فوسل فیول جتنا بھی ہم باہر سے امپورٹ ہی کر رہے ہیں, اور ڈالروں کی مد میں
बिलियंस ऑफ डॉलर मेरा ख्याल हम पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं। तो हम इसको चला के ये जितना भी हमारा जितने भी हमारे पैसे हैं वो पाकिस्तान में ही हमारे लोगों के जेबों में जा रहे हैं और कई घरों का अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा चल रहा है। अच्छा अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा कि मजीद इसमें क्या होना चाहिए, क्या आपका कोई पैगाम हो हमारे दोस्तों को, वीडियो बनाने का मकसद? अच्छा देखिए, जो मैं आप जैसे भाइयों से जो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं कि सिर्फ हम लोग अपनी ही सर्विसेज ना प्रमोट करें, हम लोग और भी इंडस्ट्रीज को बता सकें कि क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह बायोमास को इजीली प्रोक्योर किया जा सकता है और किस तरह उसको यूज़ किया जा सकता है, कि और भी इंडस्ट्रीज आ सकेंगी। तो कलेक्टिव जब एफर्ट होगी हमारी तो फिर हमें पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा इसका। जी बिल्कुल, हम आपको पता है कि हम बाकी भी इंडस्ट्री को, हमारे जो बड़े हैं वो बड़ा एक स्पोर्टिव एंड पे उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, उनको प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप भी इसमें आए। हमारी वीडियो से भी लोग, हमारा मकसद होता है कि आप लोग सीखें, इस बिजनेस में आए, पाकिस्तान का फ़ायदा करें। बाकी हम इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं, नीचे कलेक्शन जो कलेक्ट कर रहे हैं मटेरियल को उनको भी प्रमोट कर रहे हैं कि इस काम में आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिसेस, हमारी टीम हर बंदे के साथ है कि कोई भी बंदा हमसे रहनुमाई चाहता हो तो हम उनको पूरी रहनुमाई देते हैं। जैसे आप लोग इंडस्ट्री को दे रहे हैं, हम पीछे कलेक्ट कर रहे हैं मटेरियल, उनको हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि आए, जितनी उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इसको देते हैं। लेकिन इसमें अब एक चीज़ आप ये भी नोट करें ना कि हर बंदा हमारे तक नहीं आ सकता, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ सके लोगों को, ज़्यादा लोगों को पता चल सके, ज़्यादा अवेयरनेस होगी, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो ठीक है, हम भी हर बंदे पास नहीं जा सकेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम हर बंदे को इस बारे में गाइड कर सकें, लेकिन अगर कोई बंदा हमें नहीं मिल पा रहा, कोई बंदा दूर है, तो बेहतर है कि वो आप वीडियो से भी सीख सकें। अच्छा अब्दुल्ला, इसका ये है कि इसका मैं अक्सर सब लोगों को कहता हूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी नॉलेज है हम कोशिश करते हैं वीडियो के ज़रिए हम लोगों तक पहुँचा दें। आप भी लोग, जो भी बंदा वीडियो देखे वो पूरी एक स्टडी करे बायोमास फ्यूल के मुताबिक, इस बायोमास फ्यूल के मतलब इसको पूरा स्टडी करे, इसको समझे, हमारी वीडियोस देखे पूरी। जब बंदा एक स्टडी करके हमारे पास आता है ना तो हमें खुशी होती है कि यार हम एक बंदे को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि जिसको वाकई ही हमारी ज़रूरत है। तो इसका वीडियो भी बना रहे हैं। बाकी हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, वहाँ पे भी अबुकाड़ा है, हमारे सेंटर्स हैं, हमारी टीम है, कोई भी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पूरी गाइडलाइन देते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। जी इजाज़त लेते हैं। अच्छा, बाकी सॉरी मैं एक बात ऐड कर दूं कि आपने जैसा पहले बात की थी ना डिमांड के बारे में, तो पहले तो सिर्फ ये यूज हो रहा था प्रोसेस टीम के अंदर, हम लोग ज्यादा बायोमास फ्यूल यूज कर रहे थे, लेकिन आजकल पाकिस्तान के अंदर पावर प्लांट्स भी बायोमास पे शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। बहुत ज्यादा ऐसे पावर प्लांट्स लग रहे हैं जो बायोमास फ्यूल यूज करेंगे, जिसकी वजह से ये डिमांड बहुत ज्यादा भी बढ़ेगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल अब्दुल्ला साहब ने सही की है। हमारी अक्सर बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ मीटिंग्स चल रही होती हैं, डिस्कशनें चल रही होती हैं, इसकी बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। ये पूरा नहीं हो पा रहा, हम अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, तो इसमें बहुत से ग्रुप इंशाल्लाह आने वाले हैं। इसमें आप बेफिक्र हो जाएंगे, ये बिकेगा कहाँ। जो वीडियो का शुरू का सवाल था कि ये क्या इसकी इतनी डिमांड है, तो उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। इंडस्ट्रियल बायोमास का विजन है ग्रीन पाकिस्तान, सरसब्ज पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। इंशाल्लाह हम इस विजन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। आए हमारा साथ दें, मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं, साफ सुथरा बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।